बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सूफियाना कहानियाँ सुनाकर मुझे फंसाया और तशद्दुद करता रहा। शाहनवाज एक पुराना पापी है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को फंसाना है। 2016 की खौफनाक रात की कहानी। शादी का ख्वाब दिखाकर अपने कमरे में ले गया, दो दोस्तों को भी अपने साथ बुलाया और मुसलसल मुझे ट्रैप करने की कोशिश करता रहा। इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। इस वीडियो से आपको इस दरिंदे शाहनवाज की असलियत जो है वो समझ आना शुरू होगी। आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से गेम्स डालता था, वारदातें डालता था। अच्छा जी, फेसबुक और डेटिंग ऐप्स पर लड़कियां फंसाना इसका मशगला था। इसको बहुत पसंद था क्योंकि इसको एक ही चीज़ पता थी कि इसी तरीके से जो है मैं अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ, वरना मैं निकट्टू हूँ, निकम्मा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो ये इसका पसंदीदा मशगला हुआ करता था। शाहनवाज को ये बहुत ज़्यादा पसंद था काम करना। इस दौरान इस दरिंदे ने इस्लामाबाद की एक नौजवान बेवा लड़की को जो है फंसाता किस तरह सा था, फेसबुक पे जो है ट्रैप करता था, उनको बड़े सूफियाना कलाम सुनाता था, बताता था कि जी मैं जो हूँ वो मेरे फोर फादर्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, हम इस तरह से रहते थे, बड़ी कहानियाँ ये घुमाया करता था। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि इस लड़की ने मुझसे रब्ता किया और जब सारा का कत्ल हुआ, बेईमाना अंदाज में कत्ल किया, तो इसने बताया कि बल्कि मेरी टीम से इसने रब्ता करके कहा कि जी मुझे मारिया से बात करनी है। तो जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे पूरी की पूरी A to Z कहानी बताई और उससे मुझसे रिक्वेस्ट की कि हर हाल में जो है मुझे ये स्टोरी शेयर करनी है, क्योंकि वो ये बताना चाहती थी कि शाहनवाज एक पुराना पापी है, इसने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं, इसको हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि इसने सारा को कत्ल कर दिया। अगर इसको सज़ा नहीं मिलती तो डेफिनेटली ये बाहर निकल के जो है बाकी लड़कियों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब करेगा, जिस तरह से इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की है। तो कहने का मकसद ये है कि बचाने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है झूठी कहानियाँ सुना के, लेकिन कोई बात नहीं, जाहिर जाफ़र को भी बचाने की कोशिश की जा रही थी। बड़ी तगड़ी पार्टी थी, जिन भूतों की कहानी सुनाई गई, ज़मीन फटा, आसमान से जो है एलियंस आए, कोई बात नहीं, ये कहानी जो है ना ये सुनाते रहें। इस वक्त फिर पाकिस्तान की कौम जो है सारा को इंसाफ दिलाने के लिए हर जान से अपनी कोशिशें कर रही है और सड़कों पे भी आना पड़ा तो आएंगे। अच्छा जी, ये लड़की बताती है कि शाहनवाज जो है अपना ज़्यादा वक्त जो है वो उसके फार्म हाउस पर गुजारता है और जो है उसने मुझे बड़ी तरीके से जो है फेसबुक के थ्रू जो है ट्रैप किया। वो कहती है कि जी मैं जो हूँ मुख्तलिफ शादियों की साइट पर, वेबसाइट में भी शादी करना चाहती थी, तो मैंने जो है वहाँ पर जो है अपनी प्रोफाइल वहाँ पर रखी हुई थी, क्योंकि मैंने शादी करनी थी, ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। तो ये मुख्तलिफ ऐप्स पर मौजूद था। ये 2016 की हवाले से वो कहानी बताती है। वो कहती है कि जी कुछ दिन हमने उस ऐप पर बात की, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हमें मिलना चाहिए, ठीक है। वो कहती है कि जी वो बहुत स्मूथली बात करता था, ऐसे बात करता था जैसे कि इससे ज़्यादा शीरीं ज़ुबान किसी की नहीं है, सोफिस्टिकेटेड है और बहुत ही पढ़ा लिखा है और बहुत ही ज़्यादा सूफियाना अंदाज में वो कहती है बात करता था। अच्छा जी, वो कहती है कि जी ऐसी बात करता था कि कोई भी इंसान जो है उसको ये शीशे में उतार ले। वो कहती है मैं तो बड़ी नॉर्मल इंसान थी, मैं तो बड़ी इंप्रेस होना शुरू हो गई। एक दिन वो कहता है कि जी मैं अपने पीर के पास जाता हूँ और मेरा पीर जो है वो मुझे बताते हैं कि तुम जिस लड़की से बात कर रहे हो वो बड़ी अच्छी है। तो मैं बड़े हैरान होता हूँ कि जी आपको कैसे पता कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जी जिससे तुम बात कर रहे हो उससे तुमसे प्यार है और तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। ये कहानी उस लड़की को सुना रहा है जिसको ये ट्रैप की है। फिर वो कहती है कि जी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ कि जी ये कितनी अच्छी सोच का मालिक है और मतलब मेरी जैसी लड़की के लिए ये इतनी अच्छी सोच रखता है और इसने कोई ऐसी डिमांड नहीं की कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए या तुम अमीर होनी चाहिए, कोई कहती नहीं, सब चीज़ें बड़ी स्मूथली जा रही थी। ये एक दिन कहता है कि जी हम लोगों को ना मिलना चाहिए। तो हम लोग डिनर पे जो है हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलेंगे। फिर एक कहती है कि इस्लामाबाद का बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, हमने वहाँ पर डिसाइड किया कि हम वहाँ पर मिलते हैं। F6 के हवाले से वो बात करती है कि वहाँ पर बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था। वो कहती है कि जी मैं जो है इंतज़ार कर रही होती हूँ कि मैं जो है निकलूँ, मैं उसको कहती हूँ कि मैं भी आती हूँ। तो कहती है कि अचानक से उसकी कॉल आती है और वो कहता है कि जी मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। कहती मैं बड़ी परेशान होती हूँ कि मैंने तो उसको बताया नहीं था कि मैं किस गली में रहती हूँ या किस घर में रहती हूँ, वो दरवाजे के बाहर कैसे आ गया। कहती मैं थोड़ी सी अपसेट हो जाती हूँ कि मुझे बड़ी ये मतलब बड़ा अजीब सा बिहेव लगता है, लेकिन वो कहती है फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ और मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, चलते हैं, एक दफ़ा इससे मिल लेते हैं।
वो कहती है कि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ कि दो लड़के जो हैं फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं, ये पीछे बैठा होता है। मुझे लगता तो वियर्ड है, लेकिन मैं जाकर पीछे बैठ जाती हूँ इसके साथ और मैं मुसलसल बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। कहती है कि 5 मिनट के बाद मैं नोटिस करती हूँ कि ये बार बार जो है कोई चीज़ प्लास्टिक की बॉटल से पी रहा है, यानी कि 7 अप की बॉटल है और बार बार उससे कुछ पी रहा है। तो कहती है कि मुझे असल में अंदाज़ा नहीं था कि शराब क्या होती है और मुझे ऐसे लगा वो शराब पी रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस वक्त एक स्टोरी निकल के सामने आ रही है जो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शाहनवाज जो है वो शराब पीता था, शाहनवाज जो है हर वक्त नशे में डूबा रहता था, जिस तरह से जाहिर जाफर के हवाले से कहानी आ रही है। तो मैं अपने नाज़रीन को एक बात बता दूं कि आजकल अगर हम हाई सोसाइटी की बात करें तो सारे लोग ही शराब पीते हैं। जो हम लोगों ने केसेस कवर किए हैं, लोग शराब पीते हैं, ठीक है, लोगों ने इसको फैशन बना लिया है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि इसने शराब के नशे में सब कुछ किया है तो ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मेरे ख्याल में इनकी फैमिली की तरफ से भी की जा रही है। और ये खुद भी बड़ा तेज़ है, ये बहुत शार्प है, ये बहुत मक्कार है, ये बहुत मक्कारों की तरह जो है वो आता है। लेकिन ये जो कहानी बार बार बता रहे हैं कि जी शराब शराब शराब, तो मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, ये कहानी नहीं चलने वाली कि वो नशे में था। वो बिल्कुल जो है सुबह 9:15 बजे कौन नशे में हो सकता है, वो बिल्कुल नॉर्मल था, वो कोई नशे में नहीं था। सुबह उठ के लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं नशे उतारने के लिए, सुबह सुबह लोग चढ़ाते नहीं है नशा पीने के लिए। तो जो आई है रिपोर्ट उसके मुताबिक वो बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छा, ये कहती है जी वो उस टाइम शराब पी रहा था, रात का वक्त था, मुझे अजीब नहीं लगा था, बड़ा वियर्ड लग रहा था। फिर हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके फ्रेंड्स जो है बार बार फोर्स कर रहे थे। हम लोग क्राउडेड जगह पे गए और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो ये वहाँ पे जो है लड़ना शुरू कर देता है। हम बचपन से उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी हमने इस तरह से नहीं देखा, लेकिन जो है वो वहाँ पे जाके ना वेटर के साथ लड़ना शुरू कर देता है और बड़ी अजीब सी वो कहता है वियर्ड किस्म की हरकतें करता है। फिर मैं वापस कहती कार में आ जाती हूँ, फिर वो मुझे ज़बरदस्ती कहता है कि जी चाय पीने चलें मेरे फार्म हाउस में, मैं वहाँ पे रहता हूँ। और फिर चक शहजाद में जहाँ पे इसका फार्म हाउस है, कहती है मैं वहाँ पे जाती हूँ, बहुत सारे कुत्ते भी होते हैं, गार्ड्स भी होते हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे कहते हैं कि तुम अंदर आ जाओ। कहती मैं अंदर जाती हूँ और अंदर जाके जो है मैं देखती हूँ शाहनवाज के जो है रूम में जाती हूँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ गन्स पड़ी होती हैं, जहाँ पर AK-47 भी जो है सोफे पे पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। वो बड़ा आराम से कहती है कि रिलैक्स था, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, वियर्ड लग रहा था। फिर उसके बाद कहती है कि मैं वहाँ पर बड़ा मुश्किल से वक्त गुजारती हूँ, मैं वहाँ से निकलती हूँ और फिर जो है मुझे ऐसे लगता है कि उसके दोस्तों ने भी शराब पी हुई है, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन जो है वो मुझे कॉल करके कहता है सॉरी तुम्हें वियर्ड लगा, तुम्हें अजीब लगा। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि जी मेरे जो थोड़ी देर के लिए मेरे से और मिल लो, मुझे फोर्स करता रहता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है मुझे एक चांस देना चाहिए, लेकिन फिर मुझे वो रेस्टोरेंट वाला वाक़या याद आ जाता है। मैं कहती हूँ कि यार नहीं नहीं नहीं, अजीब सी कहानी है, मुझे जो है इससे थोड़ा किनारा जो है करना चाहिए। फिर वो कहती है, मुझे ये कॉल करके कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको रिफ्यूज़ कर देती हूँ। कहती है कि बहुत वियर्ड किस्म की इसकी स्टोरीज़ है। बाद में मुझे पता चलता है ये लड़कियों को फंसाता है, फिर लड़कियों का बैकग्राउंड चेक करता है। कहती कि मैंने इसको अपना घर नहीं बताया था, लेकिन जब हमारी बात हो रही थी इसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे हवाले से निकाल ली, मेरे फ़ोन नंबर से जो है एक एक चीज़ निकाल ली, देख लिया कि मैं कितनी अमीर हूँ, मैं कहाँ पे रहती हूँ, मेरे पास कितना पैसा है। इसने वो सारी चीज़ें देखी, तो उसके बाद इसने सोचा कि मैं इसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाता हूँ। तो बड़ी खौफनाक किस्म की इस इंसान की जो है वो हिस्ट्री है। इस वक्त इसकी फैमिली इसको सपोर्ट कर रही है। वैसे तो दिखा रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इसकी जो मदर की साइड की फैमिली है वो सपोर्ट कर रही है, वो इसको वकील भी देने वाले हैं और हर लिहाज से जो है इसको कहानियाँ भी सुना रहे हैं कि भाई तुम बोल दो कि जी मुझे कुछ भी नहीं पता। एलियंस की कहानियाँ ये अपने वकील के कहने पे सुना रहा है। बड़े बड़े वकील की जो टीम्स हैं इन्होंने हायर कर ली हैं। एक दरिंदे को बचाने की फिर से कोशिश शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद में, जिस तरह से जाहिर जाफर को बचाने के लिए कोशिशें थी। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिस दरिंदे ने इतनी दरिंदगी दिखाई है, हमें ये सोचना चाहिए कि किसी की भी बेटी को वो दरिंदगी का निशाना बना सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना इन्होंने बचाना है बचाने की कोशिश करते रहें। सबूत हैं, सारा की फैमिली आ चुकी है, सारा के वालिद से भी बात हुई है, वो कहते हैं कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। और हमारी बेटी जो है वो कीमती असासा थी हमारी, एक लड़की को मार दिया है, एक इंसान को मार दिया, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। तो ये इस दरिंदे की कहानियाँ हैं। इसने बहुत पहले से लड़कियों को ट्रैप करना शुरू किया, लड़कियों को तकलीफ देता था, अजियत देता था और सारा को इसने बहुत अजियत दे के मारा है। इंसाफ की जंग जो है इंशाल्लाह ताला जारी रखेंगे।